नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पद्मलोचन और आपको स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल जियो नॉलेज को। आज हम लोग जानेंगे अर्थ के बारे में और प्लानट अर्थ के बारे में हम लोग आज जानने वाले हैं। ठीक है, देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। ठीक है, 8 प्लैनेट्स है हमारा सोलर सिस्टम में। पहले सन आता है हमारा सोलर सिस्टम में, उसके बाद मर्क्यूरी, दूसरे में वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न एंड ऑल्सो यूरेनस, नेपच्यून। अब हम लोग आते हैं कि हमारा प्लानट अर्थ के बारे में। हम लोग अर्थ में रहते हैं। ठीक है, ये जो प्लानट है हमारा अर्थ है वो वो सन से तीन नंबर पोजीशन पर है। ठीक है, थर्ड पोजीशन पर वो है। पहले आता है हमारा मर्क्यूरी, दूसरा आता है वेनस, तीसरा आता है हमारा अर्थ। ठीक है, उसके बाद मार्स आता है और ये हमारा है एस्ट्रॉयड बेल्ट। ठीक है, ये हमारा पूरी एस्ट्रॉयड बेल्ट होता है। ठीक है, तो उसके बाद आता है हमारा जुपिटर, सैटर्न, वेनस, नेपच्यून एंड ये होता है हमारा प्लूटो। ठीक है, प्लूटो को हम पहले कहते थे कि प्लैनेट, लेकिन यह अब लोग हम इसको ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं। ठीक है, ड्वार्फ प्लैनेट। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि हमारा प्लैनेट अर्थ, ये है हमारा प्लैनेट अर्थ। ठीक है, और ये है उसका सैटेलाइट मून, ये है उसका सैटेलाइट मून। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी, ये है सैटेलाइट मून। आप जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा अर्थ में सिर्फ जीव जगती ही सृष्टि हो पाए, अदर कोई भी प्लेनेट पर एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म विल नॉट बी सर्वाइव। कोई भी जीव जगत अन्य कोई भी प्लेनेट पर नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है, पहले देखते हैं ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि हमारा जो प्लेनेट अर्थ है वो सन से एक डिस्टेंस पर है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर है हमारा अर्थ। ठीक है, जिस डिस्टेंस पर अर्थ है वो जो टेम्परेचर आता है हमारा अर्थ सरफेस को, वो एक सर्वाइवल कंडीशन क्रिएट करता है फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये जो टेम्परेचर लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए हेल्प करता है, जिस टेम्परेचर अन्य कोई भी प्लैनेट पर नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए सिर्फ अर्थ पर ही जीव जगत सृष्टि हो पाए। जानेंगे अर्थ के बारे में। ठीक है, अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे हम स्टडी करते हैं और क्या क्या है इसके अंदर, अब हम लोग जानेंगे। ठीक है, अर्थ हम लोग मैंने पहले क्लास में बोला था कि मैंने जियोथर्मल ग्रेडियंट क्या है। जियोथर्मल ग्रेडियंट ये है कि जब हम अर्थ के अंदर जाएंगे तो टेम्परेचर विल बी इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन डेप्थ। ये जो फार्मूला है, तो ये हमको अर्थ के अंदर नहीं जाने देता है। जब हम अर्थ के अंदर जाएंगे तो क्या होगा, हमारा टेम्परेचर क्या होगा कि इंक्रीज करेगा। ठीक है, द टेम्परेचर विल बी इंक्रीज इफ वी आर गोइंग इनसाइड द अर्थ सरफेस। ठीक है, तो हम कैसे स्टडी करेंगे कि अर्थ के अंदर क्या है। तो इसलिए हम लोग हेल्प लेते हैं कि सेस्मिक वेव की हेल्प लेते हैं। ठीक है, सेस्मिक वेव मेनली टू टाइप्स ऑफ सेस्मिक वेव। ठीक है, तो ये क्या क्या है, ये पहला है एक प्राइमरी वेव और दूसरा है सेकेंडरी वेव। ठीक है, दूसरा है सेकेंडरी वेव। तो इसके बारे में हम बाद में जानेंगे, ये दो बारे में हम लोग बाद में स्टडी करें। ठीक है, अब देखते हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है। हम लोग जब अर्थ के अंदर जाएंगे तो धीरे धीरे हमको डिफरेंट लेयर पाएंगे। ठीक है, ये लेयर हम मेनली क्लासीफाइड किए हैं, 3 ग्रुप में क्लासीफाइड किए हैं। एक है क्रस्ट, दूसरा है मेंटल और तीसरे नंबर पे है कोर। जो कोर है वो सबसे अंदर है और सेंटर ऑफ द अर्थ ये हमारा कोर है। ठीक है, तो पहले हमारा अर्थ सरफेस जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं वो अर्थ सरफेस है। ठीक है, वो उसको अर्थ सरफेस व क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, अर्थ सरफेस और क्रस्ट कहते हैं। और थोड़ी देर अंदर जाएंगे तो हम लोग मेंटल पाएंगे, और अंदर जाएंगे तो कोर पाएंगे। ये जो पूरी रीजन है ये हमारा कोर है। तो कोर मेनली 2 टाइप्स, इट इज़ क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। एक है आउटर कोर एंड दूसरा है इनर कोर। वो लोग ये इसको बारे में हम लोग बाद में जानेंगे। तो इसे सिमिलरली द क्रस्ट विल बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप। क्रस्ट को भी 2 भाग में विभक्त किया है, वो है एक सीएल, दूसरा है सीमाल। ये ऊपर पार्ट है सीएल एंड नीचे पार्ट है सीमाल। ठीक है, और उसके बाद हमारा आता है मेंटल को ऑल्सो 2 टाइप्स में क्लासिफाइड किया है। एक है हमारा आउटर मेंटल और दूसरा आता है हमारा
इनर मेंटल। तो हम देखते हैं ये सब क्या है, ब्रीफली हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। हम अभी क्या करते हैं कि जो अर्थ का ये है, अर्थ हमारा अर्थ है, और अर्थ का हमने एक स्लाइस लिया है, ठीक है। यहाँ पर अर्थ का, ये जो अर्थ का एक स्लाइस लिया है, ठीक है, इसको हमने जूम आउट किया है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। ये जो मैंने बोला था कि ये जो ऊपरी भाग है इसको हम क्रस्ट कहते हैं, जिसका थिकनेस है 0.100 किलोमीटर, 0 to 100 किलोमीटर, ठीक है। इसको हम कहते हैं ऑल्सो लिथोस्फीयर, इसके ऊपर भाग को हम कहते हैं लिथोस्फीयर, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं कि मेंटल, ये दूसरे भाग पर हमारा है मेंटल, ये जो पार्ट है हमारा मेंटल है। तो ये हमारा आउटर मेंटल है और ये हमारा इनर मेंटल है, ठीक है। तो मेंटल और हमारा जो क्रस्ट है उसको सेपरेट करता है कौन ना, आस्थेनोस्फीयर उसको मेनली सेपरेट करता है। तो सेकंड में देखेंगे हमारा आउटर कोर, ये हमारा कोर है, कोर लेवल ये है हमारा, ये हमारा आउटर कोर, ये हमारा इनर कोर है, ठीक है। तो आउटर कोर कितना डिस्टेंस में है, आउटर कोर पहले ऊपर से हम लोग देखते हैं। क्रस्ट है वो 0 to 100 किलोमीटर्स, और मेंटल है हमारा 100 to 2900 किलोमीटर, ठीक है। ये हमारा मेंटल है 100 to 2900 किलोमीटर्स हमारा आता है क्या, हमारा मेंटल है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कोर, उसके बाद हमारा कोर आता है। कोर कितने में स्टार्ट होता है, 2900 तो स्टार्ट होकर वो हमारा 6378 आसपास होता है। ये हमारा हमने कैलकुलेशन किया और अप्रोक्सीमेटली हमने इसको लिया है 6378 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि लिक्विड और यहाँ पर सॉलिड, ये सब क्यों होता है, हमारा आउटर कोर लिक्विड क्यों होता है और हमारा इनर कोर सॉलिड क्यों होता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, ये जो लिक्विड में ये प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, तो ये मोल्टन कंडीशन को चला जाता है, ठीक है। ये जो हमारा आउटर कोर मोल्टन कंडीशन को चलाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सॉलिड, ये सॉलिड क्यों है, तो यहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है, टेम्परेचर यहाँ पर हाई होता है, यहाँ पर टेम्परेचर मोर देन 4400 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा होता है यहाँ पर टेम्परेचर। तो ये कंडीशन हमारा होता है कि सॉलिड में आता है, और ये हमारा लिक्विड आता है। ज़्यादातर जो अर्थक्वेक वगैरह होता है ये सब हमारा यही इस रीजन के अंदर होता है। तो यहाँ पर हम मेनली अर्थक्वेक जनरेटर होता है, ये रीजन में अर्थक्वेक जनरेटर होता है। दोस्तों ये हमारा एक्चुअल फिगर है जिसमें हम क्लियरली डिवीज़न को देख सकते हैं। यहाँ पर 35 किलोमीटर्स तक हमारा सीएल है, यहाँ पर 35 तक हमारा सीएल है, और हम यहाँ पर जो 150 लिखा हुआ है यहाँ तक हमारा सीएल है। ये जो हमारा हमारा जो क्रस्ट है इसको 2 टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया था, एक सीएल एक सीएल। सीएल है 135 तक और सीएल है 150, मतलब कि 150 तक। तो यहाँ से हमारा शुरू होता है मेंटल, यहाँ से हमारा यहाँ तक मेंटल शुरू होता है, ठीक है। ये हमारा अपर मेंटल है और ये हमारा लोअर मेंटल है, और इस जोन है हमारा ट्रांजिशनल जोन, ये हमारा अपर मेंटल और लोअर मेंटल को सेपरेट करता है। तो हमारा अपर मेंटल 150 से 410 तक, ठीक है, और हमारा ट्रांजिशनल जोन 410 से 660 तक। ये जो हमारा ट्रांजिशनल जोन है जो अपर मेंटल को और लोअर मेंटल को सेपरेट करता है। तो अभी देखते हैं कि हमारा जो आउटर कोर और इनर कोर, ये जो हमारा कोर है इसको 2 टाइप्स में सेपरेट किया, एक आउटर कोर और एक इनर कोर। इसको जो सेपरेट करते हैं उसको लेमैन डिस्कंटिन्यूटी कहते हैं, और मेंटल हमारा क्रस्ट को जो सेपरेट करता है जो डिस्कंटिन्यूटी, इसको हम गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी कहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।